अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 70, यस माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, लेसन नंबर जो 70 है, 70 है, इसमें आपको वेलकम करूंगा। और जिस तरह आप जानते हैं कि इस वक्त हम जो वेक्सल प्रेपोजिशन है, वो प्रेपोजिशन जो अकोजाटिव के साथ साथ डाटिव केस को भी फॉलो करते हैं, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इसमें हमारे तकरीबन 6-7 प्रेपोजिशन मुकम्मल हो गए हैं, 2-3 या 3-4 हमारे रह गए हैं, फिर हमारा डाटिव केस मुकम्मल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे उन तमाम, आज का लेसन शुरू करने से पहले उन तमाम बहन भाइयों को ये बता दूं कि ये जो 70 लेसन अपलोड हो चुके हैं, यहाँ तक हमने जो है नोमिनेटिव मुकम्मल कर लिया है, अकोजाटिव और डाटिव, ये 3 जर्मन केसेस हैं जो हम मुकम्मल तौर पे सीख चुके हैं। मतलब डाटिव अभी हमारा चल रहा है, वेक्सल प्रेपोजिशन हमारे सिर्फ रह गए हैं, उसके बाद फिर ये हमारा डाटिव केस भी मुकम्मल हो जाएगा। तो ये और दूसरी बात कि इसमें हमने A1 से लेके B1 तक जो कंप्लीट जर्मन लैंग्वेज कोर्स है वो अपलोड किया जा रहा है। और हमने आपसे कहा था कि 100 लेसन तक जो है बी एंड से मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन जिस तरह लेसन अपलोड हो रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हम शायद 100 लेसन से पहले पहले अपना बी एंड का जो कोर्स है वो मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है जी। तो सही है, फिर आज का हमारा जो प्रेपोजिशन है वेक्सल जो नेबन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेबन जो प्रेपोजिशन है, ओके, जब इसका मतलब ये जब कोई चीज किसी चीज के बराबर में हो है, तो तब हम ये नेबन लगाते हैं। मसलन कोई चीज बराबर से मेरी मुराद ये है कि अगर चीज सबसे एक यहाँ पे पड़ी है और एक उसके बिल्कुल इस तरह बराबर में है, इतने फासले पे, या तो फासला कम या ज्यादा भी हो, यानी कि कोई चीज किसी चीज के बराबर में है, तो उसमें आप ये नेबन लगा सकते हैं। और दूसरी बात आपको पता है, जब जुमले में मूवमेंट हो रही है तो अक्वजाटिव होगा, अगर जुमले में मूवमेंट नहीं हो रही तो डाटिव केस होगा ये। तो मैं सबसे पहले आपके सामने इसकी कुछ एग्जांपल्स जो है वो डाटिव केस में रखूंगा, फिर उसके बाद अक्वजाटिव में इसको देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, पहला जुमला है, बिस्तर खिड़की के बराबर में रखा हुआ है। ठीक है जी। बिस्तर जो है 10 बेड, क्या बनेगा जी, है 10 बेड, यानी कि जो बिस्तर जो है स्टेट है, स्टेट यानी रखा हुआ है नेबन, ओके, नेबन देम फेंस्टर है, नेबन देम फेंस्टर। खिड़की का आर्टिकल 10 होता है, खिड़की का आर्टिकल क्या होता है, 10 फेंस्टर। तो डाटिव केस में जो 10 है वो देम में चेंज हो जाता है, तो बनेगा 10 बेड स्टेट नेबन देम फेंस्टर। जो बिस्तर है वो खिड़की के मतलब के बाजू में रखा है, उसके बराबर में रखा है। अच्छा, मैं अपनी दोस्त के साथ बैठा हूं, मैं अपनी दोस्त के साथ बैठा हूं, क्या बनेगा, इश जिट्स, इश जिट्स, मैं बैठा हूं। ठीक है जी। ओके, नेबन माइनर फ्रोइंडेन, नेबन, ओके, नेबन माइनर, ठीक है। फ्रोइंडेन का आर्टिकल दी होता है ना, फ्रोइंडेन का आर्टिकल दी होता है, फ्रोइंडेन है, तो डाटिव केस में दी देर में चेंज हो जाएगा, इस वजह से जो माइन आर्टिकल है वो ई आर के साथ लिखा जाएगा। ओके, तो फर्ज करें मैं, या आप बैठे हैं या आपकी दोस्त बैठी है, ठीक है, मैं अपने दोस्त के बाजू में या उसके बराबर में बैठा हूं। ठीक है, तो इस जिद से नेबन माइनर फ्रोइंडिन। ठीक है। अच्छा, अगला जुमला है कि ये क्या है जी, लैंप सोफे के साथ में रखा है, उसके बराबर में रखा हुआ है। ठीक है जी। ओके, दी लैंप स्टेट, क्या बनेगा, दी लैंप स्टेट है, लैंप जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, दी लैंप स्टेट नेबन देम जोफा है, नेबन देम जोफा, जोफे का आर्टिकल 10 होता है तो नेबन देम जोफा हो जाएगा। ठीक है, दी लैंप स्टेट नेबन देम जोफा, लैंप जो है वो सोफे के साथ में रखा हुआ है। अच्छा, सुपरमार्केट बैंक के बराबर में है, बिल्कुल बराबर में है जी। ठीक है, देयर सुपरमार्केट, क्या बनेगा जी, देयर सुपरमार्केट है, यानी कि जो सुपरमार्केट है, ठीक है, इस्ट नेबर देयर बैंक, इस्ट नेबन देयर बैंक, इस्ट नेबन देयर बैंक। दी बैंक होता है, बैंक का आर्टिकल दी है, तो डाटिव केस में दी जो है वो देर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, देयर बैंक हो जाएगा। सही है, देयर सुपरमार्केट इज नेबन देयर बैंक। ओके, अगला जुमला क्या है जी, उसके बाद कुत्ता मेज के साथ लेटा है, उसके बराबर में लेटा है। ठीक है, देर हुंड जो है लेटा है। ठीक है, देर हुंड लीट, क्या बनेगा,
देर हुंड liegt मैंने लेटा हुआ है, ठीक है। देर हुंड liegt neben dem Tisch है, neben dem Tisch। ओके, टिश का आर्टिकल देर होता है, तो डाटिव केस में देर भी दे में चेंज हो जाएगा है। डाटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो भी दे में चेंज हो जाएगा, नेबन देम टिश हो जाएगा। अच्छा, गाड़ी गैराज के बराबर में खड़ी है, गाड़ी जो है गैराज के बराबर में खड़ी है। 10 आउटो स्टेट, क्या बनेगा? 10 आउटो स्टेट है, गाड़ी जो है वो खड़ी है। नेबन दे गैराज, नेबन, ओके, नेबन देयर गैराज है, इसका आर्टिकल दी होता है तो दी देर में चेंज हो जाएगा, नेबन देयर गैराज है, ठीक है। ओके, मैं स्कूल के साथ में रहता हूं, मैं स्कूल के नेबन रहता हूं, स्कूल के साथ रहता हूं। इश वोने, ठीक है, इश वोने नेबन देयर शूले, नेबन देयर शूले, दी शूले होता है तो दी शूले हो जाएगा, नेबन देयर शूले, स्कूल का आर्टिकल दी देर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुर्सी अलमारी के साथ रखी हुई है, कुर्सी अलमारी के साथ रखी हुई है, क्या बनेगा? देर स्टूल, हाँ जी, देर स्टूल स्टेट, ओके, देर स्टूल यानी कुर्सी जो है वो रखी हुई है। नेबन देम श्रंक, क्या बनेगा जी? नेबन देम श्रंक, नेबन देम श्रंक, ठीक है। श्रंक का आर्टिकल भी देर है तो यहाँ पे देम आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे 10 जोफा है, देम जोफा हो जाएगा, है दी फ्रोइंडिन है तो माइनर फ्रोइंडिन हो जाएगा, 10 फेंस्टर है तो माइनर देम फेंस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, नेबन का पहला इस्तेमाल आपने देखा, कोई चीज अगर किसी चीज के बराबर में पड़ी हुई है तो आप नेबन प्रेपोजिशन लगाएंगे। क्योंकि अब ये सारी एग्जांपल जो हैं ये चीजें क्योंकि वहां पे पड़ी हुई हैं, उसमें मूवमेंट नहीं हो रही तो हम डाटिव केस लेंगे। अब मैं आपके सामने नेबन के जुमले रखूंगा अक्वजाटिव केस में, यानी जिसमें हमें मूवमेंट हमें नजर आएगी। जब इसमें मूवमेंट नजर आएगी तो हम इसको एज अ नेबन प्रेपोजिशन को एज अ अक्वजाटिव केस लेंगे। नाउ लेट्स सी फॉर एग्जांपल इन अक्वजाटिव केस। ओके, अब हम एग्जांपल देखते हैं अक्वजाटिव केस में कि मैं कुर्सी मेज के बराबर रख रहा हूं, ठीक है। अब कुर्सी आप उसके बराबर में रख रहे हैं तो अक्वजाटिव होगा, समझा रही बात आपको, ठीक है। तो क्या बनेगा? इश स्टेले है, इश स्टेले का मतलब है मैं रख रहा हूं। क्या रख रहे हैं जी आप? देन स्टूल, देन स्टूल, ठीक है। मैं कुर्सी जो है इस स्टेले देन स्टूल, ठीक है, मैं कुर्सी रख रहा हूं। नेबन देन टिश, नेबन क्या आएगा? नेबन देन टिश, ओके। टिश का आर्टिकल देर होता है, तो अक्वजाटिव केस में आपको पता है कि एक आर्टिकल देर जो है मस्कुलिन वो देन में चेंज होता है, आपको पता है कि जो देर आर्टिकल है वो देन में चेंज होता है, ठीक है। तो बनेगा इश स्टेले देन स्टूल नेबन देन टिश। तो ये जुमला दो तरह से अक्वजाटिव बना है, ये जुमला दो तरह से अक्वजाटिव बना है। एक तो ये बनेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, अक्वजाटिव, और नेबन के बाद वाला भी अक्वजाटिव होगा क्योंकि मूवमेंट हो रही है ना, तो नेबन देन टिश हो जाएगा, है। क्या बनेगा? मैं कुर्सी को मेज के बराबर में रख रहा हूं। इश स्टेले देन स्टूल, स्टूल का आर्टिकल भी दे रहा है, तो ये देन आर्टिकल दोनों जगह पे अक्वजाटिव केस में की सूरत की वजह से लगा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये पहला जुमला अक्वजाटिव वर्ब के हिसाब से बना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और दूसरा प्रेपोजिशन के हिसाब से। गुड। नंबर 2 देखिएगा एग्जांपल प्लीज। नंबर 2 पे कहता है कि बच्चा अपनी मां के बराबर बैठ रहा है, बच्चा अपनी मां के बराबर बैठ रहा है, क्या बनेगा? Das Kind है, das Kind setzt, ठीक है, या genau setzt sich है, das Kind setzt sich, बच्चा बैठ रहा है। neben die Mutter, neben die Mutter, ओके, neben die Mutter। अब यहां पे मैं बता दूं, ये setzen का मतलब होता है बैठ रहा है, ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है, इस वजह से यहाँ पे जिश लिखा है। तो इंशाल्लाह हम एक इसके ऊपर जैसा मैंने बताया कि हम एक क्लास लगाएंगे कि रिफ्लेक्सिव वर्ब क्या होते हैं और वो जिनके साथ जिश लिखा जाता है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम तफसील से बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको देखिएगा, das Kind setzt sich neben die Mutter, बच्चा माँ के साथ बैठ रहा है, तो मूवमेंट हो रही है, तो माँ का आर्टिकल क्या होता है? die Mutter, तो अक्वजाटिव में दी चेंज नहीं होता ना, दी लिखा जाता है, ओके। अच्छा, अगला वो जुमला क्या है? वो बैग बिस्तर के बराबर रख रहा है, एयर लेक्ट, क्या बनेगा जी? एयर लेक्ट, वो रख रहा है, ठीक है जी। दी टाशे,
लेग्ट दी Tasche है, वो बैग रख रहा है, ठीक है जी। नेबन 10 बैट है, नेबन, ओके, नेबन 10 बैट है, बिस्तर के पास में रख रहा है, ठीक है, बराबर में रख रहा है। लेग्ट दी Tasche या अक्यूजाटिव, ठीक है, और फिर या दोबारा फिर अक्यूजाटिव है, पहला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अक्यूजाटिव, फिर दोबारा नेबन 10 बैट यानी बेड के पास रख रहा है, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिएगा कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूं, या सॉरी, या मैं अपने दोस्त के नेबन अपने दोस्त के करीब नेबन जा रहा हूं, है, उसके करीब, उसके बराबर में जा रहा हूं, ठीक है। इश्गेहे, क्या बनेगा, इश्गेहे मैं जा रहा हूं, नेबन माइनन फ्रॉइंट है, नेबन माइनन फ्रॉइंट, ओके। फ्रंट का आर्टिकल देर होता है तो यहाँ पे देन आ जाएगा, ठीक है। फर्ज करें आप यहाँ पे हैं, ठीक है, और आपका दोस्त यहाँ पे है, आप बिल्कुल अपने दोस्त के बिल्कुल इस तरह नेबन आ जाएंगे, यहाँ पे या आपका दोस्त है तो आप नेबन हो जाएंगे, ठीक है। तो इश्गेहे नेबन माइनन फ्रॉइंट, मैं अपने दोस्त के करीब जा रहा हूं। अच्छा, वो तस्वीर दरवाजे के बराबर लटका रही है, ओके। जी हैंग्ट दस बिल्ड, क्या बनेगा जी, जी हैंग्ट दस बिल्ड है, वो तस्वीर लटका रही है। नेबन दी टूअर, नेबन दी टूअर दरवाजे के बाजू, ठीक है, उसके नेबन दी टूअर है, जी हैंग्ट दस बिल्ड वो तस्वीर लटका रही है, नेबन दी टूअर दरवाजे के बराबर में लटका रही है। अच्छा, बिल्ली कुत्ते के बराबर छलांग मार रही है, दिखट से, सॉरी दिखट से, हैं, दिखट से स्प्रिंट है, स्प्रिंट का मतलब होता है छलांग लगाना है, ठीक है। यहाँ पे कुत्ता बैठा है और उसकी बिल्ली उसके बराबर में छलांग लगा रही है, ठीक है। दिखट से स्प्रिंट नेबन देन हुंड है जी, नेबन देन हुंड, हुंड का आर्टिकल देन होता है तो डाटिव अक्यूजाटिव में देर देन में चेंज हो जाएगा, नेबन देन हुंड है। देर आर्टिकल जो है वो अक्यूजाटिव में देन में चेंज होता है, यू ऑलरेडी नो दैट। अच्छा जी, आगे सुनिए, मैं गाड़ी घर के साथ में पार्क कर रहा हूं, इस पार्क के 10 आउटो, क्या बनेगा, इस पार्क के 10 आउटो, इस पार्क के 10 आउटो का मतलब है मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूं, नेबन 10 हाउस है, नेबन 10 हाउस, ओके, घर के पार्क में, ठीक है, बराबर में है। इस पार्क के 10 आउटो नेबन 10 हाउस। एक जुमला और देख लें, लड़की अपने भाई के बराबर दौड़ रही है, लड़की अपने भाई के बराबर में दौड़ रही है, ओके। 10 Mädchen läuft, क्या बनेगा, 10 Mädchen läuft है, 10 Mädchen läuft बच्ची जो है दौड़ रही है, लड़की। नेबन ईरन ब्रूदर, नेबन ईरन, ये आर्टिकल ईरन के साथ आएगा, ईरन ब्रूदर है। समझागी बात आपको? तो ये माय डियर ब्रदर सिस्टर्स जुमले आपके सामने जो लिखे गए हैं ये नेबन सार के साथ लिखे, लेकिन इनमें अब अक्यूजाटिव केस लेंगे, ठीक है। ये जो प्रेपोजिशन हम पढ़ रहे हैं लास्ट फ्यू डेज से, ये अक्यूजाटिव और डाटिव दोनों केसेस को फॉलो करते हैं, इसलिए इनको हम वेक्सल प्रेपोजिशन कहते हैं डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो इसलिए आपको प्लीज इनका बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, जब जुमले में मूवमेंट हो रही है तो अक्यूजाटिव केस को फॉलो करेंगे, जब कोई चीज कहीं पे मौजूद है तो फिर हम डाटिव केस को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब इसका ना क्या नाम है, नेबन का एक इस्तेमाल मैंने आपको साथ हो रखना है, वो भी जरा देख लीजिए प्लीज। अच्छा, नेबन का एक और इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा अहम हो सकता है, ये अपनी आपके सामने मैं रख देता हूं कि जब दो चीजें साथ साथ हो रही हों, जब दो चीजें साथ साथ हो रही हों तो हम नेबन लगाते हैं। मसलन मैं पढ़ाई के साथ साथ काम करता हूं, या आप अक्सर बोलते हैं ना भाई मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं उसके साथ साथ काम भी कर रहा हूं, तो उसके लिए नेबन आप लगाएंगे, ठीक है। इश आर्बाइटे क्या बनेगा, इश आर्बाइटे मैं काम करता हूं, ठीक है। इश आर्बाइटे नेबन, ठीक है, ओके। इश आर्बाइटे नेबन देम स्टूडियम, नेबन देम स्टूडियम है, स्टूडियम यानी कि मैं पढ़ाई के साथ साथ काम करता हूं। डाटिव, ये डाटिव केस लेगा, ओके, सूरत में, और डाटिव केस में देर और 10 दे में चेंज होते हैं, तो बनेगा इश आर्बाइटे नेबन देम स्टूडियम, मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं काम भी करता हूं या काम करता हूं,
ठीक है। अच्छा, वो काम के साथ साथ जर्मन सीख रही है या सीखती है, ठीक है। जी लर्नड है, क्या बनेगा, जी लर्नड है, वो सीख रही है, वो सीखती है, ठीक है। ओके, नेबन देर आर्बाइट, ओके, जी लर्नड डॉइच, आप ऐसे भी कह सकते हैं, जी लर्नड डॉइच, वो जर्मन जुबान सीख रही है काम के साथ साथ। नेबन देर आर्बाइट, नेबन, ठीक है, नेबन देर आर्बाइट है, क्या बनेगा, जी lernt Deutsch, वो जर्मन सीख रही है, नेबन देर आर्बाइट, काम के साथ साथ, नेबन देर आर्बाइट, तो दी आर्बाइट है तो देर आर्बाइट हो जाएगा, है, दी है डाटिव केस लेगा, ओके, इस सूरत में तो दी देर में चेंज होगा, सही है, ओके। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि खाना खाते वक्त वो टीवी देखता है, खाना खाने के साथ साथ वो टीवी देखता है, ऐसे कर लेते हैं, खाना खाने के साथ साथ, नेबन देम एसन, क्या बनेगा, नेबन देम एसन है, नेबन देम एसन, खाने का आर्टिकल 10 होता है ना, 10 होता है तो यहां पे देम आ जाएगा, 10 सेशन देम हो जाएगा। डाटिव केस में मैंने बताया है कि इस सूरत में आपको जाते नहीं बल्कि सिर्फ डाटिव केस लिया जाएगा, ठीक है। तो नेबन देम हो जाएगा, देम एसन है, खाने के साथ साथ, ठीक है। शाउट एयर फेरन है, शाउट एयर फेरन है, फेरन वो टीवी देखता है, ओके, सॉरी फेरन या फेरन, मैं इसका क्या नाम है लगा सकते हैं, फेरन गेनाउ, शाउट एयर, फिर वो टेलीविजन देखता है, क्या बनेगा, नेबन देम एसन, खाने के साथ साथ, शाउन वर्ब होता है देखना, वॉच करना, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो टी आएगा ना, शाउट एयर फेरन, वो टेलीविजन देखता है। अच्छा, सोते के साथ साथ वो म्यूजिक सुनता है या सुनती है, ठीक है। नेबन देम श्लाफन, यानी एक तरफ सोने का काम हो रहा है, साथ साथ म्यूजिक सुना जा रहा है, नेबन देम श्लाफन है, नेबन देम श्लाफन, इसका आर्टिकल 10 है तो देम हो जाएगा, नेबन देम श्लाफन hört sie म्यूजिक है, hört sie म्यूजिक, ओके। तो क्या बनेगा कि सोने के साथ साथ वो म्यूजिक सुनती है, ओके। अच्छा, स्कूल के साथ साथ वो फुटबॉल खेलता है, नेबन देर शूले, स्कूल के साथ साथ यानी स्कूल भी कर रहा है साथ फुटबॉल भी खेलता है, तो नेबन देर शूले, स्कूल का आर्टिकल दी होता है तो देर शूले हो जाएगा, ठीक है। नेबन देर शूले, स्कूल के साथ साथ, स्पील्ट एयर फुटबॉल, स्पील्ट एयर फुटबॉल, फुटबॉल के वो फुटबॉल खेलता है, नेबन देर शूले स्पील्ट एयर फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है जी। इसके एक दो एग्जांपल मैं और रखूंगा आप सामने। काम के साथ साथ वो अपनी फैमिली का भी ख्याल रखता है, काम के साथ साथ, नेबन देम बेरूफ है, नेबन देम बेरूफ है, काम के साथ साथ, ठीक है। क्यूमट एयरजिश, क्यूमट होता है देखभाल करना, क्यूमट एयरजिश है, क्यूमट एयरजिश seine Familie, seine Familie है, seine Familie, या ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये आएगा, ओके। तो क्या बनेगा, नेबन देम बेरूफ, काम के साथ साथ, क्यूमट एयरजिश है, वो देखभाल करता है किसी, seine Familie, अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली की देखभाल करता है, ओके। लास्ट वन जुमला एक में देख लीजिएगा, पढ़ने के साथ साथ वो कॉफी पीता है, पढ़ने के साथ साथ वो कॉफी पीता है, तो क्या बनेगा, नेबन देम लेरनन, नेबन देम लेरनन, ओके। नेबन देम लेरनन trinkt sie Kaffee oder trinkt er Kaffee, trinkt er Kaffee, ठीक है जी, समझा गई बात आपको। तो जो नेबन का एक ये इस्तेमाल भी रख लीजिए, चाहे जब दो चीजें एक साथ हो रही हों या कर रहे हों तो नेबन प्रेपोजिशन आप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने देखा कि ich arbeite neben dem Studium, पढ़ाई के साथ साथ मैं काम करता हूं, वो जर्मन सीख रही है काम के साथ साथ, ओके। खाने के साथ साथ मैं टीवी देखता हूँ, वो टीवी देखता है, सोने के साथ साथ वो म्यूजिक सुनती है, नेबन स्कूल के साथ साथ वो फुटबॉल खेलता है, नेबन दे काम के साथ साथ वो अपनी फैमिली का ख्याल रखता है, नेबन देम लेना सीखने के साथ साथ, ट्रिंक एयर कॉफी, वो कॉफी भी पीता है।
यानी तो जब दो काम मुतवाजी साथ हो रहे हों तो उस सूरत में अब में भी आप ये जो नेबल प्रेपोजिशन है इसको लगा सकते हैं. So thank you very much for watching, my dear brothers and sisters. And before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.